हाइलोएरिन क्या है, इसकी दो मुख्य प्रतिस्थापन अपक्रियाएं लिखिए। 2019 में बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और इस तरह क्वेश्चन इस साल 2-3 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं कि हाइलोएरिन क्या है, इसकी दो मुख्य प्रतिस्थापन अपक्रियाएं लिखिए। तो देखिए हाइलोएरिन क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हम बेंजीन वलय से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें हाइलोएरिन प्राप्त होती है। हाइलोएरिन क्या होता है बेटा कि जब आप बेंजीन वलय से, किससे बेटा, बेंजीन वलय से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। किसके द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें हाइलोएरिन प्राप्त होती है। तो हमें वहां से क्या प्राप्त होती है बेटा, हाइलोएरिन प्राप्त होती है। ये हमारी बेंजीन है, इससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा देना है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलते हैं हाइलोएरिन। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन के द्वारा हटाया और वहां पर क्लोरीन जोड़ दिया तो बन गया क्लोरोबेंजीन। अब हमको क्या चाहिए बेटा, हाइलोएरिन अपक्रिया की प्रतिस्थापन अपक्रिया चाहिए। हाइलोएरिन की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं दो लिखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा नाइट्रीकरण के विषय में। किसके विषय में बेटा, नाइट्रीकरण के, कि नाइट्रीकरण क्या होता है। जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, किसकी बेटा, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो हमको वहां से क्या मिलता है बेटा, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है तथा यह अपक्रिया क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल कहलाती है। और इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ये हमारा बेटा नाइट्रिक कारक होता है। याद रखिए बेटा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा NO3 के मिश्रण का मतलब होता है नाइट्रीकरण। इस मिश्रण का मतलब है कि हम वहां पर क्या करा रहे हैं बेटा, नाइट्रीकरण करा रहे हैं। इस बात कर रहे हैं, कहीं पर लिखा हो कि नाइट्रीकरण कराई तो इसका मतलब आपको रिएक्शन कराना है नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल की। और इस रिएक्शन में करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको NO2 को जोड़ना होता है। किसको जोड़ना होता है बेटा, NO2 को। अब देखिए हमको ये बात पता है कि ये क्लोरोबेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आर्थो और पैरा पे जुड़ता है। तो नाइट्रिक अम्ल में क्या जोड़ना है, NO2। तो एक बार आर्थो पे जोड़ दिया और एक बार पैरा पे जोड़ दिया। जितने NO2 जोड़ेंगे उतने मोल आपको वाटर बना देना है। तो हमने 2 मोल वाटर बना दिए क्योंकि 2 जगह NO2 जोड़ा है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब देखिए अगली रिएक्शन कौन सी, हाइलोजनीकरण। अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी बेटा, हाइलोजनीकरण। तो देखिए हाइलोजनीकरण रिएक्शन आपसे क्या कहते हैं, इसके विषय में बात करते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा, क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें आर्थोक्लोरोबेंजीन तथा पैराक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है और यह अपक्रिया क्लोरोबेंजीन का हाइलोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। और इस अपक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन की हाइलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन हो गया बेटा, इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। तो क्लोरीन एक बार आर्थो पे Cl जोड़ देगा, एक बार पैरा पे। तो आर्थो पे जोड़ दिया, पैरा पे, जितनी जगह Cl जोड़ा है उतने ही HCl निकालना है। तो 2 जगह जोड़ा है, 2 मोल HCl निकाल दिया। तो ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी।